हाय एवरीवन, आपका अपने मोर स्टडी क्लासेस में वेलकम है। आज हम अपने हिस्ट्री में रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसी प्रकार आपको कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट हर एक चीज़ उपलब्ध कराई जा रही है। इसीलिए आप हमारे चैनल पर नए हों तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, आज रजिया सुल्तान और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा मुइजुद्दीन बहराम शाह, अलाउद्दीन महमूद शाह और नसीरुद्दीन महमूद के बारे में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज अपनी क्लास को बिना किसी देरी के। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत में महिला शासक कितनी हुई हैं। अभी तक कुल 7 हुई हैं। आप याद कर लीजिएगा, अभी तक भारत में महिला शासक यह हेडिंग है, भारत में महिला शासक। आप इसे नोट करते हुए चलिएगा। भारत में महिला शासक पहले नंबर पे हैं रजिया सुल्तान, 1236 से 1240 तक। किस वंश? गुलाम वंश, राज्य दिल्ली। उसके बाद रानी रुद्रमा देवी, 1260 से 1290, काकतीय वंश, कहाँ पे? द्वार समुद्रम। ठीक। तीसरे नंबर पर मरदूम जहाँ, 1460 से 1469 तक, बहमनी वंश, बहमनी राज्य। उसके बाद दुर्गावती, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी आप इनके बारे में पढ़िएगा। इन्होंने अकबर से लोगों को पानी मंगा दिया था भाई, छोटी बात नहीं है। ये बहुत ही महान शासक थी, महिला थी, रानी दुर्गावती। मैं आपको बताऊंगा इनके बारे में कभी खाली होंगे तो। 1560 से 1564, गोंड, कहाँ? गढ़तंगा। फिर चांद बीबी, 1595 से 96 तक, अहमद शाही, अहमदनगर। इसके बाद बेगम बड़ी साहिब, 1656 से 1663 तक, आदिल शाही, बीजापुर। फिर ताराबाई, 1700 से 1707 तक, भोसले, मराठा में। ठीक है, ये रही हमारी भारत की कुल महिला शासिका। अभी तक 7 महिला शासिका हुई हैं, जिनको मैंने एक पास लिख के आपको दे दिया है। इनका समय काल, ये किस वंश से थी तथा किस राज्य पे इन्होंने शासन किया, ये मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है। कृपया आप इसे नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अब शुरू करते हैं अपने रजिया सुल्तान। इसका समय काल 1236 से 1240 है। दिल्ली की प्रथम व अंतिम महिला शासक, समझ गई? रजिया सुल्तान 1236 से 1240 तक, दिल्ली की प्रथम व अंतिम महिला शासक। पुरुष वेशभूषा में इसने कुबा, ये शब्द पूछा गया है, कुबा को कहते हैं कोट, कुलाहा को कहते हैं टोपी, पहनकर शासन किया। रजिया ने अबिसिनिया निवासी जलालुद्दीन याकूत को आमीर आखूर के पद पर नियुक्त किया, यानी अश्वशाला प्रधान। रजिया का ये प्रेम संबंध बड़ा ही चर्चित है। जो अमीर वर्ग के लोग थे, उसने इसी प्रेम संबंध को बताकर रजिया को बदनाम किया। कहा यह चरित्रहीन महिला हम पर शासन नहीं कर सकती, इसलिए इसे बदनाम किया गया रजिया को। लेकिन रजिया अपने दिमाग से बड़ी ही कुशल थी। ठीक है, रजिया ने भटिंडा के सूबेदार अल्तुनिया से विवाह की, क्योंकि जो अमीर वर्ग था वो परेशान था इनके प्रेम विवाह से। तो इन्होंने जो भटिंडा दुर्ग में थे, ये भटिंडा दुर्ग में हमारे ये थे सूबेदार अल्तुनिया, और उधर था याकूत खां। तो याकूत खां की उधर मृत्यु कर दी गई। तो रजिया ने अपना दिमाग लगाया और उसने अल्तुनिया से विवाह करके अपने शासन को बचा लिया। ठीक है, 12 अक्टूबर 1240 को कैथल, हरियाणा के समीप हत्या कर दी गई थी। अमीर वर्ग ने तब भी इनका पीछा नहीं छोड़ा। इनको अल्तुनिया और रजिया को दौड़ा के मारा, इसीलिए कहा जाता है ना रजिया गुंडों में फंस गई। तो एक कैथल नामक स्थान था, यहाँ रात को ये विश्राम कर रहे थे रजिया और अल्तुनिया। तो जहाँ इनकी आँख खुली, ज़्यादा देर आँख लग गई, जब इनकी आँख खुली तो देखा चारों तरफ लोग खड़े थे, इसीलिए वो गाना चला था रजिया गुंडों में फंस गई। ठीक है, अब शुरू करते हैं अपनी, ये तो मेन बात हो गई। ठीक है, चलिए, रजिया की मज़ार कहाँ है? रजिया की मज़ार है टोंक। टोंक कहाँ पड़ता है आपका? राजस्थान में, टोंक में। और रजिया का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। एक है एल्फिस्टन ने कहा यदि रजिया स्त्री ना होती तो उसका नाम भारत के महान शासकों में लिया जाता,
ठीक है, बहुत बड़ी बात कह दी उन्होंने। यदि रजिया स्त्री ना होती तो उसका नाम भारत के महान शासकों में लिया जाता। फिर एक थे मिनहाज के अनुसार भाग्य ने उसे पुरुष नहीं बनाया, वरना उसमें समस्त गुण थे जो एक सुल्तान में होने चाहिए। इसकी उपाधि क्या थी? जमात उल निश्वा। ठीक है, ये हमारी मेन बात होगी। अब तो नोट करते हुए चलिएगा एल्फिस्टन ने क्या कहा है और मिन्हास ने क्या कहा है, और इसकी उपाधि जमदत उल निश्वा। अब इसके बाद बनता है शासक मुइजुद्दीन बहराम शाह 1240 से 1242 तक। 1240 से 1242 तक ये नाम मात्र का सुल्तान है। चालीसा के दल द्वारा राज्य का शासन संचालित। इसने एक नवीन पद नायाब-ए-मुमलिकात का सृजन किया। इस पर सर्वप्रथम एतगिन को इस पद पर नियुक्त किया। नायाब-ए-मुमलिकात का अर्थ होता है संपूर्ण अधिकारों का संरक्षक अर्थात प्राइम मिनिस्टर। 1241 में लाहौर पर मंगोलों का आक्रमण हुआ। इसी के समय 1242 में अमीरों द्वारा इसकी हत्या कर दी गई। ठीक है, आप नोट करते हुए चलिएगा, पॉइंट टू पॉइंट बात है। इसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246 तक। इसका समयकाल 1242 से 1246। रुकनुद्दीन फिरोज शाह का पुत्र तथा इल्तुतमिश का पोता था। इसी के समय बलबन प्रभावशाली हो गया था। अलाउद्दीन मसूद शाह के ही समय हो गया था। इसी के समय 1245 में उच्च पर मंगोलों का अधिकार हुआ। बाद में बलबन ने उच्च को अपने अधिकार में कर लिया था। बलबन ने 10 जनवरी 1246 को इसे अपने पास कैद कर लिया था। पूछा जाए कि बलबन किसके समय काल में प्रभावशाली हो गया था? अलाउद्दीन मसूद शाह के समय ये प्रभावशाली हो गया था। इसके बाद नासिरुद्दीन महमूद 1246 से 1266 तक, यानी इतने समय में ये बलबन अप्रत्याशित रूप से शासन कर रहा था। ठीक है ना, क्योंकि उसके समय प्रभावशाली हो गया। उसके बाद नासिरुद्दीन महमूद बने, इसके भी समय में बलबन प्रभावशाली रहा। इसी के समय बलबन नायाब के पद पर नियुक्त हुआ। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान के साथ कर दिया। इसने बलबन को उलूग खां की उपाधि दी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। उलूग खां की उपाधि किसने दी? नासिरुद्दीन महमूद ने। 1266 में इसकी निसंतान मृत्यु हो गई। जो नासिरुद्दीन की एक बात और है, ये आदर्श सुल्तान के रूप में प्रसिद्ध है। किसके रूप? आदर्श, एक सेकंड रुक जाइए, मैं आपको बता रहा हूँ। आदर्श सुल्तान के रूप में जाने जाते हैं नासिरुद्दीन महमूद। शांत स्वभाव का था, कोई लेना देना नहीं, अपने काम से काम। इसकी अपनी लेखनी के लिए भी प्रसिद्ध था। फेमस काहे के लिए था? अपनी लेखनी के लिए। बहुत सुंदर लिखता था ये, लेखनी के लिए प्रसिद्ध था ये, अपनी लेखनी के लिए ये प्रसिद्ध था। आप नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, कल आपको हम बताते हैं बलबन के बारे में, इसीलिए आप एक बार फिर से आप देख लीजिए मैंने आपको क्या बताया। सर्वप्रथम आपको मैंने भारत में कुल महिला शासिका का वर्णन बताया। ये 7 थी। इनका समयकाल मैंने आपको बताया, इनका राज बताया। एक बार आप देख लीजिएगा, आपको ये याद हो जाएंगी। दुर्गावती इसमें बहुत ही एक मोटिवेशनल महिला है। ठीक है, आप इसे ज़रूर पढ़िएगा, कभी मौका मिले या हम ही आपको बताएंगे किसी दिन। फिर रजिया सुल्तान के बारे में हमने बताया आपको, ये क्या थी क्या नहीं, इसका प्रेम प्रसंग किसके साथ था ये भी आपको देख लीजिए। इसका विवाह अल्तुनिया से हुआ। ठीक है, एलिफिस्टन और मिन्हास, इनके आप वचन जरूर याद करें। एलिफिस्टन ने कहा कि रजिया स्त्री ना होती तो उसका नाम भारत के महान शासकों में लिया जाता। और मिन्हास के अनुसार भाग्य ने उसे पुरुष नहीं बनाया, वरना उसमें समस्त गुण थे जो एक सुल्तान में होने चाहिए। इसकी उपाधि जमदत उल निश्वा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका मैंने मुइजुद्दीन बहराम शाह के बारे में बताया। चालीसा के दल के द्वारा राज्य का शासन संचालित हुआ। इसने एक नवीन पद नायाब-ए-मुमलिकात का सृजन किया। ये बस सर्वप्रथम एतगिन को इस पद पर नियुक्त किया। ठीक है, और नायाब-ए-मुमलिकात का अर्थ होता है प्राइम मिनिस्टर, अर्थात संपूर्ण अधिकारों का स्वामी या संरक्षक। फिर उसके बाद मैंने आपको अलाउद्दीन महमूद शाह के बारे में बताया। इल्तुतमिश का पोता था। इसी के समय उच्च पर मंगोलों का अधिकार हुआ। फिर उसके बाद मैंने आपको नासिरुद्दीन महमूद के बारे में बताया। इसी के समय बलबन नायाब के पद पर नियुक्त हुआ। और
बलबन को उसने उलूग खां की उपाधि दी। बलबन प्रभावशाली कब हुआ? अलाउद्दीन महमूद के शासनकाल में। चलिए धन्यवाद, आज की वीडियो यहीं तक है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कल मैं आपको बलबन के बारे में बताऊंगा। अभी थोड़ी देर बाद आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल की भी वीडियो अपलोड कराई जाएगी।